एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ आज का मौसम। सुबह का टाइम है और मौसम आप देख सकते हैं, सुबह एकदम से नीला था पर अब थोड़े थोड़े से बादल आ गए हैं और सामने की तरफ पहाड़ियों पर आ चुकी है धूप। इसमें आज बन रहा है भिंडी की सब्जी और चपाती। और वही सिंपल तरीके से मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, जिस सिंपल तरीके से मैं आपके साथ पिछले काफ़ी टाइम से शेयर करती आ रही हूँ। और कढ़ाई को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ये कढ़ाई जो है इसका हैंडल निकल गया है। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग नए जुड़ते हैं, तो उसी वजह से पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है ये जो कढ़ाई है इसमें सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आप लोगों ने खुद से भी नोटिस किया होगा, पुराने बर्तन में खाना बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ देखिए, प्याज को अच्छे से होने के बाद टमाटर ऐड कर दिए। टमाटर के बाद वही रेगुलर बेसिस के मसाले, ड्राई स्पाइसेस जो भी हम यूज़ करते हैं वो डाल दिया। और उसके बाद अच्छा सा एक इसे मतलब मिक्स देने के बाद ऐड कर देंगे हम कटी हुई भिंडी जो हमने काट कर रखी है। सिंपल तरीके से बना रही हूँ, तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसे ढक लेंगे। तो ट्राईपॉड नहीं है, ट्राईपॉड टूट चुका है, उस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो एक हाथ से कैमरा पकड़ना और दूसरे हाथ से मुझे काम करना पड़ रहा है। और अब हो चुकी है गुड इवनिंग। तो आपको बुआ जी हैं, ये साथ में हेलो कर रही हैं। और ये जो दूसरी हैं ये हमारे गांव की ही हैं, ये भी आपको हेलो कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको व्यू दिखाया था हमारे गांव का। एक तरफ से मतलब सड़क से कुछ ऐसा दिखता है, गांव तो नहीं था, बीच का एक पोर्शन था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ बुआ के साथ मार्केट, जो हमारी मार्केट है। तो बस वहीं थोड़ा बहुत सामान लेना था, बुआ को हमारी शॉप से भी कुछ लेना था और दूसरी शॉप से भी कुछ लेना था। थोड़ा बहुत सब्जी का रहता है। तो बुआ ने कल मुझे कहा था चलने के लिए, तो कल मुझे टाइम नहीं था पिछले कल, तो आज हम आ चुके हैं। और ये देखिए सामने है ददाते स्वामी का मंदिर और उसके बाद ये है छोटी सी मार्केट। काफ़ी टाइम आप लोग बोलते हो कि अच्छे से दिखाना, तो इस तरीके की मार्केट है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बुआ जी ने सारे काम कर लिए हैं जो इनके काम थे और सब्जी कुछ खास हमें मिली नहीं। तो अब जा रहे हैं हम हमारी शॉप में। यहाँ पर इन्होंने एक ड्रेस लिया है अपनी भतीजी के लिए, तो बस उसी की ये पेमेंट कर रहे हैं। और यहाँ से फ्री होकर अब हम जाएंगे घर और अब मैं मिलूँगी आपसे सीधी घर जाकर। तो बस यहाँ पर हस्बैंड के पास चेंज नहीं थी और ना ही बुआ जी के पास थी, तो उसी चीज़ पर बात हो रही थी। मैंने कहा बुआ जी कोई बात नहीं, घर में दे देना। और जाते जाते देखिए सामने मुझे लगा, आपको व्यू दिखाती हूँ, बर्फीली जो चोटियाँ हैं ना, बहुत प्यारी लग रही थी। इसके ऊपर टॉप पर बिल्कुल धूप लगी थी पर कैमरे में ये नहीं कैप्चर हो पाया, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से देखिए आप बोर्ड लगा है, यहाँ से रेशम फार्म को जाते हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर और ये मैंने बनाई है ग्रीन टी क्योंकि बुआ जी भी पीते हैं। तो बस अब हम अपनी चाय को एंजॉय करेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद ये मेरे घर आई हैं बैठने। मैं भी चली जाती हूँ कभी कभी, पर आजकल सर्दियों में दिन जो है वो छोटे छोटे से होते हैं, जिस वजह से पता नहीं लगता है। आप घर का काम करते ही रह जाते हैं, अंदर कब दिन शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, कब रात आ गई, कोई पता नहीं लगता। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे हैं और साथ में कर रहे हैं खूब सारी गपशप। गपशप वही बच्चों को लेकर, क्लासेस को लेकर। और क्योंकि इनकी बेटी और लावण्या सेम क्लास में है और सेम सेक्शन में ही है, तो वही बातचीत हो रही है कि कैसे एग्ज़ाम होंगे, बच्चे पढ़ते नहीं हैं और केयरलेस हो चुके हैं बच्चे। तो बस वही सब बातचीत कर रहे थे और इनके फ़ोन में कुछ दिक्कत हो गई थी, वही ये मुझसे बोल रहे थे कि कैसे होगा, शायद नया ही लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है बच्चों के लिए, स्पेशली एक फ़ोन लेना पड़ रहा है। और बहुत ज़्यादा फिर बच्चों को ज़्यादा फ़ोन पर भी हम नहीं रख सकते क्योंकि क्विज़ वगैरह जो हैं वो भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है और बच्चे एकदम से मतलब नज़रों में 2 घंटे तो लगातार सुबह आप देख लीजिए क्लासेस लगती है तो बच्चे फ़ोन में घुसे रहते हैं। और इससे कहीं ना कहीं आँखों पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बच्चों की तो देखिए
बहुत सारी क्लासेस लगती है, तो बस वही सब हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। और क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो 11 से हैं बच्चों के, तो उसी के बारे में बातचीत कर रहे थे। बुआ की पता नहीं मेरा फ़ोन ठीक होगा या नहीं। बंद करो टीवी अब। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो अभी टाइम मैं आपको बता दूं 6:15 का हो गया है। और जैसा आपने अभी देखा, मैं मार्केट गई थी बुआ के साथ, और वहाँ उन्हें ना थोड़ा बहुत काम था, तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने हमारी शॉप से भी लेना था, उन्होंने कपड़े लेने थे उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि चल तू भी चल, और भी बहुत काम था, तो मैं उनके साथ गई आए। फिर हम दो बैठे, चाय पी, और आज मैंने ग्रीन टी बनाई थी, वो भी पीते हैं, तो आज मैंने भी श्री गणेश कर दिया ग्रीन टी का। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। और खाना आज मैंने कुछ नहीं बनाया, जो सुबह वो भिंडी की सब्ज़ी बनी थी ना वो रखी है, थोड़ी सी है, पर देखती हूँ। गई थी सब्ज़ी कुछ खास है नहीं मार्केट में, वही गोभी, आलू, मटर, और फिर मैं वैसे ही आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो सोच रही थी देखूंगी क्या बनाऊंगी, कोई पता नहीं है। तो होता है ना कभी कभी ऐसा, कोई पता नहीं होता, सडनली हम लोग कुछ बना लेते हैं। तो वैसा ही मेरा था आज, कोई मैंने प्री प्लान नहीं किया था कि मैं क्या बनाऊंगी। आज मेरे सर में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, सर में नहीं, ये जगह में दर्द हो रही थी मुझे, ये वाली जगह में। अब क्यों हो रही थी? क्योंकि जैसे रात भाई आया था, आप सभी को पता है, तो भाई कपड़े लेकर आया था, फिर मैंने दोबारा से सर्फ किया ना, तो वो सर्फ मुझे लगा वेस्ट ना हो जाए। जैसे उसके कपड़े मैंने धुले, तो उसके बाद मैंने ये सोफ़े के कवर वगैरह भी धुल दिए थे, और उस वजह से गर्दन में भी दर्द हो गई। और उसने ये कहा था कि सुबह दीदी मुझे जल्दी जाना है, हमारे यहाँ जो बैंक का मैनेजर है वो आज कहीं और है, पता नहीं किसी काम से जा रहे हैं, तो मुझे जल्दी पहुँचना है। तो उसी बीच मेरी नींद अचानक से सुबह 5:30 बजे खुल गई, 5:15 बजे। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ। आधी नींद में मैं थी, जैसा एक इंसान होता है ना, या बिल्कुल नींद ना आए तो भी वो फ्रेश हो जाता है, तो आधी नींद में मैं थी। और उसके बाद सुबह मेरा सर इतना भारी हो गया था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जैसे ही वो गए, मैंने सारा काम निपटाया फटाफट, इसीलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने मतलब वीडियो जैसे तैसे एडिट की। वीडियो जब मैं एडिट कर रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसके बाद मैं फिर लेट गई। झाड़ू पोछा लंच बनाने के बाद मुझे लगा मैं लेट जाती हूँ, तो लेट गई थी, मुझे नींद भी आ गई थी उतने को। फिर मुझे ये लगा लावण्या बाहर अकेली है, उसके पापा लंच करके चले गए और सूजल आगे है। मुझे ना ऐसे में नींद नहीं आती है, मैंने पहले भी एक बार बताया कि जब बच्चे ऐसे मेरे पास हो ना, तब मैं सो जाती हूँ। तो एकदम से मैं उठ गई, और फिर मुझे ध्यान आया कि पिछले कल बुआ जी ने कहा था मेरे साथ मार्केट चलना, मुझे काम है। फिर उनका भी फ़ोन आ गया, फिर मैं उठ ही गई। तो मैंने ये बिस्तर जो है ना यहाँ लगा रखा था, और उसके बाद फिर मैं लेटी नहीं, और ना मैंने ये बिस्तर उठाया, बच्चे इसमें बैठ गए थे, फिर मैं मार्केट चली गई थी। तो ऐसा ऐसा हुआ आज। और वीडियो को एडिट करते करते तो मुझे ये लग रहा था मैं सो ही जाऊंगी, पता नहीं मेरी तबीयत ऐसी। और ये वाली जगह ना, ये वाली ये जो बॉल्स होते हैं इसके ऊपर और यहाँ बिल्कुल इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी। और मैंने ना नेल्स काट दिए हैं, टूट गए थे इस बार मेरे नेल्स, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इस बार मेरे नेल्स साइड से टूट गए थे। वैसे बहुत कम टूटते हैं, तो सर्दियों में जैसे पानी में वो होते हैं ना। बेटे पढ़ने बैठो अब। तो अब मैं इनको पढ़ने बिठाऊंगी। लावण्या के एग्ज़ाम 11, 12, 13 और 14 की छुट्टी है, 15 को असाइनमेंट्स है, वो है। फाइनल तो नहीं है, फाइनल तो शायद फ़ैब की एंड में या शायद मार्च में। तो स्कूल में तो ये फ़ैब में ही फ्री हो जाते थे। लास्ट इनकी मीटिंग होती थी 29 को, 28 को फरवरी में, तो पूरा मार्च ये फ्री होते थे। बड़े बच्चों के मार्च में होते थे, पर अब पता नहीं, देखिए अब इनको फ़ैब में ही फ्री करेंगे, कोई पता नहीं है। तो कोविड-19 की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया है, और क्या टेस्ट, क्या असाइनमेंट, बच्चे तो ऐसे ही हो गए हैं। पूरे देश का भविष्य जो है वो डूब रहा है। मुझे देखकर हंस रही है, ये बोलती कि मम्मा आप वीडियो में सबको बोलते हो कि लावण्या पढ़ती नहीं है, लावण्या पढ़ती नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि मैं सच बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आप नहीं पढ़ते हो तो मैं बोलूँगी आप नहीं पढ़ते हो। तो बड़ा मुश्किल से मूड बनाना पड़ता है इसका पढ़ने के लिए, या इसके साथ बैठना पड़ता है। जैसे मैं सब कुछ छोड़ के इसके साथ बैठ जाऊँ तो ये अच्छे से पढ़ेगी। अगर मैं ये सोचती हूँ सुबह कि मैं इसके साथ क्लास नहीं लगाऊँ, मैं खाना बनाती हूँ तुम क्लास लगाओ, तो ये आधा अधूरा काम करती है। ऐसा हो गया है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये आपके और हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा हुआ है, मतलब पूरे इंडिया में ऐसा हुआ है। और लॉकडाउन देखिए दोबारा से लग रहे हैं कई उसमें,
बाहर के देशों में भी शॉप बंद की, पापा ने शटर की आवाज़ आई। तो चलिए देखती हूँ, अब हस्बैंड को पूछती हूँ क्या बनेगा, क्या खाओगे। नहीं तो मेरा मन तो आज कुछ नहीं कर रहा, आटा भी रखा है, मैं सोच रही हूँ चपातियाँ बनाऊँगी और देखती हूँ कुछ, और नहीं तो सब्जी भी हो जाएगी। वैसे ऐसा कुछ नहीं है ना। शॉप से वो कमीज़ लेकर आ गई हूँ, वो शर्ट लेकर आ गई हूँ जो वूलन की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अब ट्राईपॉड पे तो मैं नहीं लगा सकती, तो ये देखिए मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ पहले। ये इस तरीके की है, और ये है ये देखिए इस तरीके की है, ऐसी है। ये क्रोशिया का इस पे हुआ है वर्क, और ये ऐसी है, इस तरीके की है। कलर इसका पता नहीं क्यों नहीं पकड़ता कभी कभी कलर। ये है कलर इसका, इसको खोल देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा दूर से दिखा रही हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। ऊपर इसमें ये चोली में मतलब क्रोशिया का वर्क है, डबल लेयर है, और नीचे को इस तरीके की सिंपल है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी थी और ये शॉप पर रखी थी, तो मैं आज लेकर आ गई। और यहाँ पर सुजल मेरे साथ खड़ा है, उसके साथ मैं बातचीत कर रही हूँ क्योंकि वो बोल रहा है मम्मा मैं तो आपका ट्राईपॉड ही बन गया। तो मैंने कहा ये तुम्हें सज़ा है क्योंकि तुमने मेरा ट्राईपॉड तोड़ा है, तो जब तक ट्राईपॉड नहीं आता तुम्हें ही वीडियोस बनानी पड़ेगी। तो दिन से लेकर सारे बर्तनों का लगाया था हमने ढेर, और अभी वो मैं धुल रही हूँ ठंडे पानी से, वो भी। तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है, जब मौसम ख़राब होने के बाद धूप निकलती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलिए छोटे छोटे बर्तन जो है वो मैं ऐसे ही धो लेती हूँ ठंडे पानी से, और बाद में फिर गर्म कर लूँगी जो ये बड़े बर्तन रहते हैं इनके लिए। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. तो यहाँ पर मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ और साथ में बना रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं। तो मैंने कहा चाय के साथ थोड़े से मखाने फ्राई कर देते हैं। तो आपने देखा कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी गरम किया और उसके बाद मखाने डाल दिए हैं। उसके बाद इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं काला नमक, और बस थोड़ा सा डाल देंगे, उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। तो ज़्यादा देर इन्हें नहीं भूनेंगे, कुछ ही मिनटों में ये बन जाते हैं और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। चाय के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और काला नमक डालने से टेस्ट इसका दुगना हो जाता है। तो बस ये मैंने निकाल दिए हैं, और साथ के साथ मेरी चाय जो है वो भी बन गई है। तो लीजिए हमारी चाय और मखाने हो चुके हैं तैयार। तो यहाँ मैंने अपने लिए भी बना ली थी क्योंकि हस्बैंड बोलते हैं थोड़ी सी साथ में पी ले, तो थोड़ी सी मैं अपने लिए ले आई थी। हालांकि मैंने 2 घंटे पहले चाय पी ली है। तो चलिए हम अपनी चाय को एंजॉय करते हैं। तो 9 बज चुके हैं पूरे, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चपातियाँ। पूरा मैंने तैयार कर लिया है, चाय पी ली। चाय पीने के बाद काफ़ी देर बैठे, काफ़ी गपशप की, जो कि मेरा फेवरेट टाइम होता है। और अब मैं बनाऊंगी चपातियाँ और सब्ज़ी गरम करूंगी, साथ ही साथ सबको दे दूंगी। सब्ज़ी वही रखी है इधर, और हस्बैंड बनाएंगे अपने लिए अंडा भुर्जी, क्योंकि मैं नहीं खाती, नहीं मैं बनाती, तो हस्बैंड अंडे बना लेते हैं, वो अंडा भुर्जी बनाएंगे, वो खाएंगे। तो पहले मैं चपातियाँ बना लूँगी, उसके बाद वो बनाएंगे। तो चलिए, तो सारी चपातियाँ मैंने बना दी है, और उसके बाद देखिए सबसे पहला काम मेरा रहता है गैस साफ़ करने का। अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं फिर खाना खाने के बाद कर लेती हूँ, पर गैस का मेरा पहले से रहता है, मोटा मोटा मैं साफ़ कर ही देती हूँ जो आटा वगैरह गिरा रहता है। इंडक्शन हो गया, गैस हो गया, और इसके ऊपर नीचे चारों तरफ आटा आपको पता है उड़ कर फिर कहाँ कहाँ चला जाता है। इससे पहले कि वो सारे में फैल जाए तो मैं उसे इकट्ठा कर ही लेती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था, भूख नहीं थी, क्योंकि मखाने हमने खा लिए थे और चाय भी 2
बार पी ली थी तो भूख आपको पता है कम हो जाती है। तो चपातियाँ मैंने बच्चों को तो मैंने साथ में ही दे दी थी, लावण्या और सूजल को। तो एक प्यारा सा कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि दीदी आप सारी चपातियाँ बना लिया करें पहले ही और बाद में साथ में खाया करें। तो ऐसा ही हम करते थे, पर मैं आजकल क्या करती हूँ ना, गर्मा गर्म खा ले तो ठीक रहता है, क्योंकि सर्दियों में चपातियाँ एकदम से ठंडी हो जाती है। गर्मियों में हम ऐसा ही करते हैं, और जिस दिन दाल चावल हो उस दिन भी हम सब लोग इकट्ठे खाते हैं। तो ये मुझे बोलते रहते हैं, कई बार ये मेरे लिए रुक जाते हैं, पर मैं ही इन्हें बोलती हूँ कि आप पहले खा लो, तो फिर मैं उतनी ही चपातियाँ बनाऊँगी। तो गर्मा गर्म ठीक रहता है ना, सर्दियों में गर्मा गर्म खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं चाय के बर्तन थोड़े बहुत जो और थे वो सारे मैं साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद फिर देखिए मैं तसल्ली से खाना खा सकती हूँ। उसके बाद हस्बैंड किचन में आ जाएंगे, वो अपना काम करेंगे, और जो उन्हें बनाना है फिर वो अपना खाना खा के वो अपने बर्तन धुल देते हैं। मैं बचपन से ही नहीं खाती हूँ। तो चलिए अब मैं खाना खा के आपसे मिलूँगी। लावण्या इधर आ बच्चा, बंद करो अब ये टीवी। ये लो, ये लो, ये बाहर दो। लो पापा, गुड़ का डब्बा नहीं, पापा को निकाल के रखी है। मेरे बच्चे ना खाना खाने के बाद गुड़ 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 करते रहते हैं, गुड़ गुड़ करते रहते हैं, गुड़ 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 करते रहते हैं, गुड़ गुड़। और इनके साथ ना मुझे भी इबादत हो गई है। तो खाना वाना हमारा हो गया, और अभी हम यहाँ बैठे हैं हीटर के पास। और मेरा ये वाला जो सूट है ना, ये इतना गर्म है ना, मैं आपको अंदर से दिखाऊं, ये देखिए, ये इसमें सारे फर है, मतलब गरम, एकदम गरम है। परसों नहाई, सुबह में धुल दिया, और थोड़ी देर बाद फिर वही पहन लिया, मतलब शाम को जो दिन में जो पहने थे ना, उस दिन मैंने वीडियो शाम को बनाई थी। हाँ, तो फिर शाम में फिर यही पहन लिया, क्योंकि ये इतना गर्म है। और ये मैंने घर पे लगा दिया है, अभी लास्ट ईयर का ही है ये। तो इन्होंने कहा कि घर पे ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने चाहिए, इधर उधर को तो चलो कुछ भी पहन सकते हैं जब कहीं जा रहे हो। तो मैंने ये थोड़ी देर उस दिन पतला सा सूट, पतला तो नहीं था तो गर्म, पर इसके अकॉर्डिंगली उतना गर्म नहीं था। तो फिर मैंने यही धुल के फटाफट प्रेस करके ये पहन लिया। और इसका ना, इसको उतारने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना अच्छा सूट है ये। और एक मेरा ब्लैक इस तरीके का है। तो चलिए, अब बातें बहुत ज़्यादा हो गई। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। कैसा लगा आपको मेरा रूटीन, मेरा डे और मेरा व्लॉग, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर से दबाइएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और लावण्या के लिए लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं सब लोग, देखते तो बहुत सारे हैं, लाइक नहीं करते हैं ना। लावण्या बोलो कुछ, लाइक कर दीजिएगा, गुड नाइट, लाइक कर दीजिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। बाय बाय।